क्लास 11 के क्लास में जो असाइनमेंट वर्क दिया गया था उसमें 20 प्रश्न से उन 20 प्रश्नों के उत्तर हम लोग आज इस YouTube के वीडियो पर करेंगे। कुछ विद्यार्थी उन प्रश्नों को हल किए हैं और कुछ कोशिश किया नहीं बना है, तो इस वीडियो के सारे उन प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था कि कैल्शियम ऑक्साइड के 28 ग्राम में कितने अणु होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड के 28 ग्राम में कितने अणु होंगे। सबसे पहले ये हम लोग जान रहे हैं कि एक मोल किसी भी अणु परमाणु या आयन का एक मोल उसके अणु परमाणु या आयन के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है और एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या 6.022 गुणा 10 के पावर 23 होता है। इसकी सहायता लेंगे। सबसे पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। प्रश्न में ब्रैकेट में कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान 40 और ऑक्सीजन का 16 दिया गया है, जिसे ऐड करने पर प्राप्त होगा 56 ग्राम। चूंकि 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 6.022 गुणा 10 के पावर 23 अणु पाए जाते हैं। अब ज्ञात करते हैं कि 1 ग्राम में मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के 1 ग्राम में कितने अणु पाएंगे। तो चूंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 56 ग्राम से 1 ग्राम हो रहा है, उसके मात्रा जो है घट रही है, तो यहाँ पर डिवीजन की प्रक्रिया हम लोग करते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि 28 ग्राम में, अब निकालेंगे हम लोग 28 ग्राम में। तो ध्यान देंगे कि जब 1 ग्राम का हम लोग द्रव्यमान है कण की संख्या ज्ञात किए तो डिवाइड की प्रक्रिया हुई थी। तो 28 ग्राम जो है वो 1 ग्राम से अधिक है, तो जब संख्या बढ़ती है तो मल्टीप्लाई की प्रक्रिया करते हैं। 28 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से 6.022 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.011। इसका कहने का मतलब कि 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या 3.011 गुणा 10 के पावर 23 होगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे प्रश्न में, जो कि है हमारा दूसरा प्रश्न है 11.5 ग्राम सोडियम में। क्वेश्चन नंबर 2 है 11.5 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। हमें ज्ञात करना है परमाणुओं की संख्या, और क्वेश्चन के ब्रैकेट में दिया है सोडियम का द्रव्यमान 23 ग्राम। तो 23 ग्राम में 1 मोल होता है और 1 मोल में कण की संख्या होती है कितनी। तो 1 मोल में हमारे कण का संख्या होता है 6.022 गुणा 10 के पावर 23। तो 23 ग्राम सोडियम में 6.022 गुणा 10 के पावर 23 परमाणु, तो 1 ग्राम में मात्रा की कमी होगी तो डिवाइड की प्रक्रिया होगी। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है 11.5 ग्राम में, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 23 इंटू 11.5। पॉइंट को हटाएंगे तो 0 और 115 से 2 टाइम्स में 230, डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.011। तो हमारे पास 11.5 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या 3.011 गुणा 10 के पावर 23 आएगा। इसके बाद आते हैं, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। 5.6 लीटर CO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात करें। ध्यान देंगे यह लीटर में है, मतलब इसके आयतन से रिलेटेड। तो 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है और वह बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु के। अब ध्यान देते हैं कि 22.4 लीटर CO2 में
6.022 गुणा 10 के पावर 23 अणु, तो 1 लीटर में तो मात्रा घट रही है तो डिवाइड की प्रक्रिया की जाएगी। और प्रश्न के अनुसार 5.6 लीटर CO2 में 6.022 इंटू 10⁻³ इंटू, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में 6.022 इंटू 10⁻23/4, 4 से डिवाइड करें तो 1.5055 इंटू 10⁻23 अणु। ये हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 में। कह रहा है 1 ग्राम सिल्वर में, तो सिल्वर का परमाणु संख्या प्रश्न के ब्रैकेट में दे दिया गया है कि 107.83। 1 ग्राम सिल्वर में कितने परमाणु होंगे? 107.87 ग्राम Ag में परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23/107.87। जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 0.0558 इंटू 10⁻23 परमाणु आएंगे। अगले बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वें प्रश्न में दिया है कि 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में, 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोल ज्ञात करना है। हम लोग क्या ज्ञात करना है? तो मोल ज्ञात करना है कि 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना मोल होगा। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सोडियम का द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड करेंगे तो 40 ग्राम। कहने मतलब 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 मोल, तो 1 ग्राम में 1/40। प्रश्न में है 160 ग्राम में 1/40 गुणा 160, 40 से 4 बार में 4 मोल। इसके बाद के प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जो प्रश्न नंबर 6 से शुरू होगा।